हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पीड टुडे। आज हम बात करने वाले हैं 2023 XL6 के जेटा मॉडल के बारे में। ये इस कार का सीएनजी वेरिएंट है। सीएनजी मॉडल हमें सिर्फ जेटा वेरिएंट में ही दिया गया है। ये जो आप कलर देख रहे हैं ये इस कार का आर्कटिक व्हाइट कलर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पर हमें एलईडी हेडलैम्प्स देखने के लिए मिलती है, एलईडी टीआरएल्स, लेकिन इसके इंडिकेटर्स हैलोजन है। नीचे की तरफ हमें एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं और उसके अराउंड क्लैडिंग भी देखने के लिए मिलती है। अब इस कार के सेंटर में आए तो यहाँ पर हमें क्रोम ग्रिल देखने के लिए मिलती है, जिसके बीच में सुजुकी का लोगो भी है। और इस कार की जो ग्रिल की क्रोम है वो हेडलैम्प्स के अंदर मर्ज हो जाती है। इस कार की विड्थ है 1755 mm। अब इस कार की साइड प्रोफाइल पर चले तो यहाँ पर हमें कार बहुत ही ज्यादा लंबी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 4445 mm है और इस कार की हाइट 1775 mm है। अब इस कार के टायर्स की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें R16 यानी कि 16 इंचेस के ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स दिए गए। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक है। ओआरवीएम्स की बात करें तो ये हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर की तरफ रूफ रेल दी गई है, डोर वाइजर और क्रोम एसेसरी का पार्ट है। हैंडल्स की बात करें तो इसके ऊपर हमें ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर दिया और ये क्रोम डोर हैंडल्स है। अब चलते हैं इस कार की रियर प्रोफाइल पर, जहां पर हमें कार बहुत ही ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। इस कार की टेल लाइट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें स्मोकी इफेक्ट के साथ एलईडी टेल लाइट्स दी गई है, लेकिन इसका भी इंडिकेटर हैलोजन है। सेंटर में हमें पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है और इसके ऊपर क्रोम लाइनिंग है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर वाइपर है, वॉशर है, डिफॉगर है और हाई माउंट स्टॉप लैंप है। अब इस कार की टेल लाइट्स देखें तो ये रात में हमें कुछ ऐसे देखने के लिए मिलती हैं जब ये जलेंगी। यहाँ पर नीचे हमें XL6 की बैजिंग दी गई है और यहाँ पर हमें रिफ्लेक्टर के साथ साथ 4 पार्किंग सेंसर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। जो आप क्रोम का पार्ट देख रहे हैं ये एसेसरी में है, ये कंपनी के द्वारा नहीं दी जाती। यहाँ पर हमें ऊपर सीएनजी की बैजिंग दी गई है और ऊपर की तरफ जो आप स्पॉइलर देख रहे हैं वो भी एसेसरी है। अब इस कार के बूट को ओपन करें तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है। अंदर की तरफ हमें फुल कवरिंग के साथ सीएनजी टैंक देखने के लिए मिलता है, जिसकी कैपेसिटी 14 kgs की है। अब इसको बंद कर देते हैं और अब इसकी सीट की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें 50-50 स्प्लिट थर्ड रो देखने के लिए मिलती है, जिसको हम फुल्ली रिक्लाइन भी कर सकते हैं और मल्टीपल वेज में सेट भी कर सकते हैं। अब इस कार की साइड प्रोफाइल पर देखें जो यहाँ पर हमें फ्यूल फिलर कैप के अंदर सीएनजी और बोथ पेट्रोल के लिए वॉल्व दिया जाता है। अब इस कार के फ्रंट में और इसके हेडलैम्प्स की बात करें तो ऐसी कुछ है इसकी एलईडी डीआरएल्स, ये इसके इंडिकेटर्स और इसकी लाइट्स की तरफ देखें तो ये इसका लो बीम का थ्रो है जिसके अंदर 2 रिफ्लेक्टर जलते हैं और ये इसका हाई बीम का थ्रो है जिसके अंदर 4 रिफ्लेक्टर जलते हैं। नीचे की तरफ एलईडी फॉग लैंप्स है। अब इस कार के इंटीरियर में चले तो यहाँ पर हमें ऐसी कुछ की देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर लॉक और अनलॉक का बटन है। ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड हमें बोट रिक्वेस्ट सेंसर दिए गए हैं। ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है हमें इसका डोर पैनल, जहां पर हमें ऑल ब्लैक फिनिश के अंदर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें लेदर डोर पैड दिया गया, ऊपर की तरफ स्टोन और मार्बल फिनिश दी गई है। यहाँ पर ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स और ओआरवीएम के कंट्रोल दिए गए हैं। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और स्पीकर है। सीट की बात करें तो ये हमें हाइट एडजस्टेबल देखने के लिए मिलती है, लेकिन ये मैनुअल है। अब इस कार के इंटीरियर में चलते हैं तो यहाँ पर हमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, फ्यूल स्विच करने का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन और हेडलाइट लेवल का बटन दिया गया है। अब इस कार को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। यहाँ पर हमें एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जहाँ पर राइट साइड में स्पीडोमीटर है और फ्यूल की मार्किंग और लेफ्ट साइड में टैकोमीटर है और सीएनजी की मार्किंग। सेंटर के अंदर हमें 4.2 इंच की टीएफटी डिस्प्ले दी गई है, जिसके अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं, जैसे कि सीएनजी और पेट्रोल का मोड रेशियो, टॉर्क, पावर, एक्सीलरेशन, ब्रेकिंग और अभी इसके अंदर सीएनजी कितनी है। और इस कार के स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो हमें बहुत टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दिया गया है। राइट साइड की तरफ हमें क्रूज कंट्रोल के बटन, सेंटर में सुजुकी का लोगो विद क्रोम सराउंडिंग, नीचे की तरफ हमें कॉल के और वॉइस कमांड का बटन दिया गया, ऊपर की तरफ मीडिया कंट्रोल के बटन है। वाइपर की बात करें तो मैनुअल और हेडलैम्प्स की बात करें तो वो भी मैनुअल है। अब इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो हमें स्मार्ट प्ले स्टूडियो देखने के लिए मिलता है, जो कि 7 इंचेस का है। नीचे की तरफ हैजर्ड का बटन और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जिसके अंदर हमें रियर और फ्रंट डिफॉगर के बटन देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर फोन रखने के लिए कुछ जगह है।
कप होल्डर्स हैं जो कि हमें कूल देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और यूएसबी पोर्ट है। इधर में हमें 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया और इसके हैंड ब्रेक के ऊपर सिल्वर फिनिश है। आर्मरेस्ट की बात करें तो वो स्लाइडेबल दिया गया है। अब इसके डैशबोर्ड की बात करें तो उसके ऊपर हमें सिल्वर और मार्बल फिनिश देखने के लिए मिलती है जो कि डोर पैड्स पे भी दी गई है। अब इस कार की ग्लव बॉक्स की बात करें तो इसके अंदर हमें थोड़ी बहुत स्टोरेज देखने के लिए मिलती है। ऊपर की तरफ सनग्लास होल्डर दिया गया, और ड्राइवर सनशेड की बात करें तो यहाँ पर हमें टिकट होल्डर दिया गया। सेंटर में मैनुअली डे नाइट IRVM है, और को पैसेंजर साइड सनशेड की बात करें तो यहाँ वैनिटी मिरर देखने के लिए मिलता है। अब इस कार के रियर सीट में चलते हैं तो इसके डोर पैनल के ऊपर हमें सेम फ्रंट की तरह डिजाइन दिया गया, जहाँ पर बॉटल होल्डर और स्पीकर, पावर विंडो का कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। सेंटर में देखें तो यहाँ पर हमें एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और कुछ फोन रखने के लिए जगह दी गई है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें AC देखने के लिए मिलता है जो कि सेकंड और थर्ड रो बोथ कॉमन है। सीट की बात करें तो यहाँ पर हमें कैप्टन सीट्स देखने के लिए मिलती हैं जो कि हम मल्टीपल वेज में रिक्लाइन और एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ हमें एक रीडिंग लैम्प भी दिया गया है। अब इस कार की लास्ट रो की तरफ चले तो यहाँ पर हमें रिक्लाइन करने के लिए बटन दिया गया है, और इसको अब हमें पुश करना पड़ेगा आगे की तरफ, जिसके लिए हमें लीवर दिया गया है। अब इस कार की रियर सीट में चलें तो यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड की तरफ एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया और पैसेंजर के लिए एक कप होल्डर दिया गया है, और राइट साइड में भी हमें एक कप होल्डर दिया गया है। इस कार के सभी हेडरेस्ट हमें एडजस्टेबल दिए गए हैं, और इस कार के अंदर हमें सेमी लेदराइट सीट्स दी गई हैं। अब इस कार के इंजन बे की तरफ चले तो यहाँ पर हमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया, जो कि 103 PS की पावर और 136 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये इसकी पेट्रोल की कॉन्फ़िगरेशन है। CNG के अंदर बात करें तो इसके अंदर हमें 88 PS की पावर मिलती है और इसका टॉर्क 122 Nm का है। इसके अंदर हमें 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स और पेट्रोल के अंदर हमें एक 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टाइप ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है जो कि टॉर्क कन्वर्टर है। इस कार के कलर ऑप्शंस की बात करें तो इसके अंदर हमें व्हाइट, ग्रे, ब्लू, रेड, ब्राउन, सिल्वर और ब्लैक कलर देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो ब्लैक कलर है वो इसके अल्फा और अल्फा प्लस मॉडल में है। ये CNG या जेटा मॉडल में अवेलेबल नहीं है। इस कार का प्राइस शुरू होता है 11.41 लाख से और जाता है 14.67 लाख रुपीज तक, और इसके CNG मॉडल की बात करें जो आप सामने देख रहे हैं तो इसका प्राइस है 12.36 लाख रुपीज। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय।